भजन दिलावर मुर्दाबाद 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 भजन लाल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बेरहम तानाशाह को सिर्फ वोट बैंक चाहिए, इसलिए स्कूलों के बजाय मंदिरों पर करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है। अनपढ़ रहेगा इंडिया, तभी तो अंधभक्ति करेगा इंडिया। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। बीजेपी और आरएसएस शासित केंद्र और राज्य सरकारों पर अमूमन ये आरोप लगते हैं कि इन सरकारों के एजेंडे में धर्म और मंदिर हैं, स्कूल और शिक्षा है ही नहीं। नेशनल जनमत बिना तथ्यों के कोई बात नहीं करता। 25 जुलाई 2025 को राजस्थान के झालावाड़ जिले से जो खबर आई, एक जर्जर प्राइमरी स्कूल की छत गिरने से 7 मासूमों की मौत हो जाती है, 28 अन्य घायल हो जाते हैं। इस खबर के सामने आने के बाद जिस तरह की रिएक्शन राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल और वहां के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की है, और जिस तरीके के आंकड़े राजस्थान से निकल करके सामने आ रहे हैं, वो चीख चीख करके कहते हैं कि हाँ, इन आरोपों में पूरी तरीके से सच्चाई है। दरअसल झालावाड़ जिले के पिपलोंदी गांव में जिस प्राथमिक विद्यालय की छत गिरी थी, उस प्राथमिक विद्यालय में 94 बच्चे पढ़ते थे। उनमें से 78 बच्चे एसटी यानी कि आदिवासी समाज के, 5 बच्चे अनुसूचित जाति के और 11 बच्चे ओबीसी समुदाय से आते थे। मतलब टोटल बच्चे बहुजन समाज के। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि 7 के 7 आदिवासी भील समाज के थे। इसलिए सरकार का इन बच्चों की मौत में और कोई विशेष इंटरेस्ट नहीं है। 28 जुलाई 2025 को एक और मीडिया रिपोर्ट सामने आती है कि राजस्थान शिक्षा विभाग की रिपोर्ट बताती है कि 2024-25 में 710 विद्यालयों के लिए 79.24 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। 2025-26 में 2000 विद्यालयों के जीर्णोद्धार के लिए 174.97 करोड़, मतलब 2 सालों के दौरान 2710 विद्यालय जिनको जर्जर स्थिति में माना गया और इनकी स्थिति सुधारने के लिए तकरीबन 250 करोड़ रुपए आवंटित करने की घोषणा की गई। आवंटित हुए नहीं, वित्त विभाग की फाइलों में अभी भी ये लटके हुए हैं। और ये बात मुझे तब कहनी पड़ रही है जब राजस्थान के शिक्षा मंत्री अनुसूचित जाति में ही जन्म लिए हैं। इसके बावजूद अपने ही समाज के बच्चों के साथ उनकी ऐसी उदासीनता सामने आ रही है। दूसरी तरफ इसी जुलाई महीने में 10 जुलाई को एक खबर आती है, राजस्थान में मंदिरों के लिए बजट पेश। दिवाली, होली और रामनवमी में खर्च होंगे 13 करोड़। खाटू श्याम के लिए अलग से 100 करोड़। महज एक मंदिर के लिए पूरे 100 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी करती हैं। जब इस खबर की डिटेल में जाते हैं तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से राजस्थान सरकार ने एक ही बात सीखी है, अयोध्या और काशी के तर्ज पर अब राजस्थान के मंदिरों को भव्यता प्रदान की जाएगी। और जो 13 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं वो महज मंदिरों की साज सज्जा पर, वो भी खास त्योहारों के मौक़ों पर खर्च किए जाएंगे। अब दोनों की तुलना करके देखिए, 2024-25 में राजस्थान के शिक्षा विभाग ने माना कि 710 विद्यालयों का जीर्णोद्धार होना है। उसके लिए बजट आवंटित किया गया 79.24 करोड़, जो अभी तक मिला नहीं है। इस हिसाब से देखा जाए तो प्रति विद्यालय तकरीबन 11,15,000 रुपए के आसपास सरकार ने माना कि एक विद्यालय में खर्च करने हैं। वहीं 2025-26 में सरकार ने मान लिया कि 2000 विद्यालयों की दशा ठीक नहीं है। 175 करोड़ रुपए की घोषणा की गई। 2000 विद्यालयों के हिसाब से देखें तो प्रति विद्यालय बामुश्किल 8.5 लाख रुपए का बजट आ रहा है। लेकिन खाटू श्याम मंदिर के
जीर्णोद्धार के लिए, उसको भव्यता प्रदान करने के लिए महज एक मंदिर को 100 करोड़ रुपए आवंटित किए जा रहे हैं। अब एक दूसरी खबर पर नजर मार लीजिए। यह खबर भी इसी जुलाई महीने यानी कि 22 जुलाई की है। प्रदेश के मंदिरों के आए अच्छे दिन। 83 मंदिरों के जीर्णोद्धार पर खर्च होंगे 84.21 करोड़। राजस्थान सरकार ने मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए कुल 161 करोड़ स्वीकृत किए हैं, जिनमें से फिलहाल 84.21 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अगर 83 मंदिरों के लिए 84 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, यानी कि प्रति मंदिर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च महज जीर्णोद्धार पर किया जाएगा। और ये सब आंकड़े मैंने घर में तैयार नहीं किए हैं, ये सरकार के ही दिए हुए आंकड़े हैं। इसका मतलब ये बात प्रूफ हो जाती है कि सरकार की प्राथमिकता में मंदिर और धर्म है, विद्यालय और शिक्षा कतई नहीं है। इसलिए विद्यालयों में अगर गरीबों के बच्चे मरते हैं तो मरने दो। शिक्षा मंत्री से सवाल किया जाता है तो कहते हैं मेरे घर का काम नहीं है कि मैं जेब से पैसा लगा दूं। सरकार की प्रक्रिया में समय लगता है। वहीं मुख्यमंत्री से जब ये सवाल किया जाता है तो उठ करके बेरुखी के साथ चल देते हैं। सर, आपकी की सरकार में मंत्री हैं मदन दिलावर, जिस प्रकार की भाषा का जवाब तो क्योंकि उनके घर परिवार के, नाते रिश्तेदार के और उनके समाज के बच्चे वहां नहीं पढ़ रहे हैं। वहां गरीब के, आदिवासी के, दलित के और पिछड़ों के बच्चे पढ़ रहे हैं। इसलिए मुख्यमंत्री को और बीजेपी की रणनीति और नीति में वो आते ही नहीं हैं। मदन दिलावर जो शिक्षा मंत्री हैं, भले ही दलित समाज से आते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे के तहत ऐसा व्यक्ति चुना जाता है ओबीसी और एससी वर्ग से जो अपने समाजों से ज्यादा उनके एजेंडे और उनकी पार्टी के प्रति उत्तरदायी हो। हालांकि संसद के अंदर इस मुद्दे की चर्चा करें तो विपक्ष के प्रमुख राजनीतिक दलों के लिए शायद ये मुद्दा ही नहीं था। बहरहाल सांसद चंद्रशेखर आजाद पहले दिन अकेले तख्ती लेकर के झालावाड़ के मुद्दे पर खड़े हुए। अगले दिन न सिर्फ सांसद चंद्रशेखर आजाद बल्कि राजस्थान से आने वाले भारतीय आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रौत, राजस्थान से ही आरएलपी पार्टी के सांसद हनुमान बेनीवाल, समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, जेकेएनसी जम्मू कश्मीर पार्टी के सांसद आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी, निर्दलीय दमनदीप के सांसद उमेश भाई ने मिल करके संसद के बाहर तख्ती लेकर के इस मुद्दे को प्रमुखता के साथ उठाया। संसद में मौजूद कांग्रेस समेत तमाम प्रमुख विपक्षी दल जिस तरीके से अपनी सत्ता लाने के लिए एसआईआर को प्रमुख मुद्दा मान के चल रही हैं, लोकतंत्र में वो भी एक प्रमुख मुद्दा है। लेकिन अगर झालावाड़ के मुद्दे को और देश में तमाम सरकारी स्कूलों की जर्जर स्थिति के मुद्दों को लेकर के हल्ला बोलते तो ये मुद्दा भी पूरे देश में प्रमुखता के साथ उठाया जाता। ऐसा नहीं है कि संसद में नहीं उठाया गया, लेकिन उतना ही कहा गया जितना रस्म अदायगी के लिए पर्याप्त था कि कोई सवाल उठाएं तो कह दिया जाए देखो हमने तो बाइट दी थी, हमने तो यहां बोला था। लेकिन जितनी चिंता वोट बैंक की चोरी की है उतनी दलित, पिछड़े, आदिवासी और गरीब घर के बच्चों की शिक्षा और उनकी मौत की नहीं। बाकी देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।